यदि भगवान है तो कोई गरीब क्यों है, कोई भूखा क्यों है, कोई परेशान क्यों है, कोई रोता क्यों है? यदि भगवान है तो कोई भूखा क्यों है? अच्छा ये बताओ, भगवान ने ही तो तुम्हें ये स्वस्थ शरीर दिया है और पांव दिए हैं, हाथ दिए हैं, बना दिया ना तुम्हें कमा के खाने लायक। अब तुम कमा के खाने लायक हो फिर भी भूखों मरो तो इसमें भगवान का दोष है कि तुम्हारी अकर्मण्यता है। अरे तुम काम करते तो भूखों काहे मरते? बोलो, हर जगह भगवान दोषी है क्या? भगवान थोड़ी किसी को भूखा मार रहे हैं। भगवान ने तो कमा के खाने की आपको ताकत दे रखी है। पांव दिए हैं, हाथ दिए हैं। टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी के पास भी दो ही हाथ है, आपके पास भी दो हाथ है। उसके पास भी इतना बड़ा दिमाग है, आपके पास भी उतना ही बड़ा दिमाग है। उसकी भी किडनी उतनी है जितनी आपकी है। उसके शरीर में भी लगभग उतना खून है जितना आपके में है। क्या ज्यादा दिया ईश्वर ने? उसने मेहनत की, उसने दिमाग लगाया, तो आज उसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो ईश्वर ने तो आप सबको सब कुछ दे रखा है। आप अपने मन का, इंद्रियों का, अपने बुद्धि का सदुपयोग करो तो कोई गरीब नहीं होगा। कमाओ ना। किसने हाथ पकड़ा है? अंबानी तो नहीं कहते कि मैं गरीब हूं, मेरे पास खाने को नहीं है। वो मेहनत करते हैं, आप करो ना मेहनत। और भगवान को गालियां देने से क्या होगा? भगवान को कोसने से क्या होगा? अरे भगवान होते तो कोई गरीब क्यों होता? अरे भगवान है, सब तो दिया है तुम्हें। देखने को आंख दी, सुनने को कान दिया, चलने को पांव दिया। ये कोई तुम्हारे बाप ने थोड़ी दिया है। क्यों? तुम्हारे पांव तुम्हारे बाप ने दिए हैं क्या? तुम्हारी आंख तुम्हारे बाप ने दी है क्या? सब कुछ भगवान ने तो दे रखा है। अब फिर भी तुम भूखों मरो तो इसमें भगवान का क्या दोष है? तुम करते क्यों नहीं हो काम? इसलिए हर चीज के दोषी भगवान नहीं होते। आज का इंसान अपना दोष नहीं मानता कुछ। वो अपने ऊपर नहीं लेता कि जी मैं भी तो निकम्मा हूं। आजकल के लोग करते धरते कुछ नहीं है और चाहते इतना सारा है। हमारे पास, हम धन्ना सेठ हो जाएं, पैसा हो जाए। अरे पैसा हो जाएगा, मेहनत करते हो क्या? मेहनत करने की क्षमता है? पसीना बहा सकते हो? तप सकते हो क्या? जो तप रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो आज सुखी हैं। वो नहीं रो रहे हैं कि हम गरीब हैं। जो मेहनत करेगा वो गरीबी की छाती चीरता हुआ आगे बढ़े। और जो मेहनत नहीं करेगा, अब तुम दिन भर तो क्रिकेट देखते हो 5 घंटा, दिन भर तो तुम मूवियां देखते हो, खटिया तोड़ते हो, कमाते धमाते बाप के टुकड़ों पे पलते हो। पापा जरा मोबाइल दिला दो, पापा जरा गाड़ी दिला दो, पापा जरा ये। अरे जिस उम्र में बच्चे अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं, उस उम्र में ये अनिरुद्धाचार्य वृद्ध माओं की सेवा कर रहा है। तुम्हारी तरह हम भी आराम करते, तुम्हारी तरह हम भी आराम फरमाते रहते, तो हम भी तुम्हारी तरह बाप के टुकड़ों पे पलते होते। क्यों? मेहनत करोगे तो सब कुछ आएगा। मेहनत नहीं करोगे तो केवल रोना हाथ लगेगा तुम्हारे। भाग्य, कुछ लोग रोते हमारे तो भाग्य में ही नहीं है, हमारे तो भाग्य। अरे भैया, भाग्य में सब कुछ होता है। भाग्य तक पहुंचने के लिए क्या तुमने मेहनत करी? की ही नहीं। मेहनत करो, पसीना बहाओ। तुम्हें तो बस आराम चाहिए। हमारी 33 साल की आयु है। हमारी उम्र के लड़के देख लो, बाजार में शराब पी रहे हैं, बाप से कह रहे हैं पापा जरा मोबाइल दिला दो, पापा जरा गाड़ी दिला दो। बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं। हम भी तुम्हारी तरह बाप के टुकड़ों पे पलते तो हम भी तुम्हारी तरह होते। बाप के टुकड़ों पर ना पलो। युवा हो, पढ़े लिखे हो, सेल्फ डिपेंड बनो, मेहनत करो। और गरीबी का रोना मत रो, भूखमरी का रोना मत रो। मेहनत करने वाला कभी कहीं दुखी नहीं रह सकता। पसीना बहाने वाला, क्या आप पसीना बहाने को तैयार हैं? परंतु पसीना बहाने का भी एक फंडा है। सही दिशा में बहाया गया पसीना सार्थक होगा। आप गलत दिशा में पसीना बहाओ तो बहाते रहो, कोई अर्थ ना निकलेगा।
पसीना भी कहां बहना चाहिए? सही दिशा में। आप पानी में लाठियां पीटो तो पसीना तो बहेगा, मेहनत तो होगी, एनर्जी तो वेस्ट होगी, पर उसका परिणाम कुछ ना आएगा। सही दिशा की ओर बढ़ो, सही लक्ष्य की ओर बढ़ो, सही प्लानिंग के साथ चलो, तब जाके परिणाम मिलेगा, गंतव्य तक पहुंचोगे, आपको मंजिल मिलेगी, मुकाम मिलेगा, सफलता मिलेगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। वरना रोते रहो फिर गरीबी के नाम पे, भगवान के नाम पे और भाग्य के नाम पे। ना तो मैं भगवान के नाम पे रोता, ना तो मैं गरीबी के नाम पे रोता, ना तो मैं भाग्य के नाम पे रोता। मैं रोता नहीं हूं भाग्य और गरीबी और भगवान के नाम पर, मन लगा के मेहनत करता हूं सवेरे से लेकर शाम तक। मैं यदि अब आप सुनना, मैं कई बार 3 बजे रात को सोता हूं, काम करने जाता हूं, कई बार मुझे बाहर जाना पड़ता है किसी कार्यक्रम के लिए, कार्य के लिए, मैं रात के 3 बजे आता हूं। कई बार मैं सवेरे 4 बजे आया, 4 बजे जब मैं आया तो मैं रात भर का थका हूं ना, मैं चाहता तो सो जाता, पर मैं सोया नहीं। मैं 4 बजे आया, आते ही मैं सबसे पहले नहाया और नित्य कर्म की तरह अपना काम किया और सवेरे के कामों में लग गया। नित्य की तरह मैं अपना सवेरे के काम जस की तस काम शुरू कर दिया। मैंने उस दिन का सोना टाल दिया, अगले दिन सोऊंगा। क्या आप तैयार हैं इतनी मेहनत करने को, नींद को कुर्बान करने को तैयार हैं? आजकल के लोग जरा काम करते हैं थक जाते हैं। आजकल के लड़के बिस्तर पे 10 बजे सो के उठते हैं, मैं माँ मम्मी ओ बिस्किट दे दो, जरा कहाँ रखी है, जरा चाय दे दो। ये नालायक, तुम्हें बिस्तर में बिस्किट चाय चाहिए, 10 बजे सो के उठते हो। लक्ष्मी तुम्हारे पास क्या करेंगी? लक्ष्मी माता वहां नहीं होती जहां आलस्य होता है। याद रखिएगा, लक्ष्मी हमेशा